देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, मोदी जी की स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि नागपुर में बैठकें चल रही है। मोदी को हटा के किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि संघ ने गुजरात लॉबी को साफ कर दिया है कि 4 राज्य के चुनावी नतीजे तय करेगा कि मोदी रहेंगे या जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि इस वीडियो को गौर से देखिए। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इस वीडियो में नरेंद्र मोदी एक तरफ या सामने नजर आ रहे हैं, एक तरफ जो है वो देवेंद्र फडणवीस है, दूसरी तरफ एक नाथ जो है वो अजित पवार नजर आ रहे हैं। आप इस रथ को देखिए या इस गाड़ी को देखिए जो महाराष्ट्र की जनता के आगे से गुजरती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी है और साथ ही साथ हर किसी को नमस्ते नमस्कार और हाथ हिलाते हुए अजित पवार नजर आ रहे हैं। ये वही अजित पवार है एक समय भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से लिप्त थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो गए, आरोप जो है उनके सर के ऊपर से हटा लिया गया, वॉशिंग मशीन में वो धुल गए। इस वीडियो ने दोस्तों आज मोदी जी कहां पर है उसे बयां कर दिया है। और यकीन मानिए कि इस तस्वीर में इस रथ पर सवार नेताओं ने मोदी की कमजोरी को उजागर कर दिया है। और इस वीडियो में आप जिन लोगों को देख पा रहे हैं ना, उन्हें लेकर के संघ जो है और खासकर अजित पवार को लेकर के संघ जो है वो नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, 1 महीने में 3 सिद्धांतों पर, 2 बिलों पर मोदी जी को बैकफुट पर आना पड़ गया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने पूरी तरीके से मोदी सरकार का विरोध किया, इसे कमिटी को भेजना पड़ गया। वक्फ बोर्ड का जो बिल था उसे लेकर के मोदी जी को बैकफुट पर आना पड़ा। ब्रॉडकास्टिंग बिल को होल्ड पर डालना पड़ गया और फिर लेटरल एंट्री पर यू टर्न। ऐसे में मोदी के लिए विदाई का वक्त आ चुका है। आपने देखा कि हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर चुनाव को स्किप करते हुए नरेंद्र मोदी सीधा महाराष्ट्र चुनाव में एंट्री ले चुके हैं। पहले तो राजीव कुमार के साथ सांठगांठ करके महाराष्ट्र चुनाव को लंबित कर दिया गया ताकि बीजेपी को मोदी शाह को वक्त मिल जाए। हरियाणा चुनाव में इस तरह से रायता फैला हुआ है कि हरियाणा चुनाव में संघ और राज्य स्तर के नेता मोदी की एक भी रैली हरियाणा में हो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो नरेंद्र मोदी की रैली हरियाणा में कराना ही नहीं चाहते, क्योंकि हरियाणा की जनता का गुस्सा मोदी पर किसी भी समय फूट सकता है अगर आगे या सामने वो नरेंद्र मोदी को देख ले। इसीलिए सेफ्टी और सिक्योरिटी क्लियरेंस हरियाणा चुनाव में नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर के सेफ्टी और सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मोदी विरोधी लहर के चलते मोदी जी को हरियाणा चुनाव से दूर रखा जा रहा है। यानी मोदी की सेफ्टी और सिक्योरिटी हरियाणा चुनाव में अगर वो भाषण देने जाएंगे तो कोई भी उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी उठाने को राजी नहीं है और संघ चाहता भी नहीं है कि हरियाणा चुनाव में नरेंद्र मोदी की एंट्री हो। इसे राज्य स्तर के चुनाव के तौर पर ही रखा जा रहा है। ऊपर से हरियाणा चुनाव से ठीक पहले भाजपा सांसद कंगना रनौत ने जिस तरह का बयान दिया कि फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहा, उसने हरियाणा चुनाव को और भाजपा के खिलाफ कर दिया। हरियाणा चुनाव को पूरी तरीके से ना भाजपा के खिलाफ कर दिया कंगना के इस बयान के चलते। पूरा का पूरा चुनाव जो है वो भाजपा के हाथ से निकल गया है। लेकिन जिस महाराष्ट्र में चुनावी घोषणा से पहले ही मोदी जी अपने चेले चपाटों के साथ प्रचार में लगे हुए हैं, संघ उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। संघ अजित पवार को गठबंधन से निकालने के लिए मोदी और शाह पर भयंकर दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, संघ अजित पवार को गठबंधन से निकालने के लिए मोदी पर भयंकर दबाव बना रहा है, लेकिन वहीं पर मोदी जी मजबूरी से ही सही लेकिन अजित पवार को अपने कंधे पर बिठा करके महाराष्ट्र का
चक्कर लगा रहे हैं। इतना तो साफ हो गया कि मोदी का विदाई जो है, उसकी मोदी की विदाई की घंटी जो है वो बजती हुई सुनाई दे रही है। और ये विदाई कोई और नहीं, खुद संघ और आरएसएस करवाएगा, क्योंकि आरएसएस और संघ की ओर से साफ कर दिया गया कि इन 4 राज्य के चुनावों में अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है, अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, जीत हासिल करती है, ऐसा नहीं कि बीजेपी हार गई लेकिन बाद में किसी भी इन प्रकरण से अगर सरकार बना लेती है, उसे एडमायर नहीं किया जाएगा। संघ ने साफ कर दिया, अंदर खाने से यही खबर निकल के आती है कि संघ ने साफ कर दिया कि अगर बीजेपी इन राज्यों में, इन 4 राज्यों में अगर जीतती है, अच्छा प्रदर्शन करती है, जिसे वाकई अच्छे के तौर पर माना जाएगा, अच्छा प्रदर्शन बताया जाएगा, उसके बाद ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे या उनकी विदाई होगी, ये संघ तय करेगा। और नागपुर में बाकायदा बैठकों की दौड़ जारी है, जिसमें नितिन गडकरी से लेकर के शिवराज सिंह चौहान से लेकर के राजनाथ सिंह से लेकर के तमाम नेताओं को सामने रखा जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। संघ प्रोजेक्ट कर सकता है जो प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री बने। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपा जा सकता है संघ द्वारा। गुजरात लॉबी को यानी नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को पूरी तरीके से संघ जो है वो निपटाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए हर एक दिन अग्नि परीक्षा तो है ही, और सामने इन 4 राज्य के जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें बीजेपी के प्रदर्शन से तय होगा कि नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे रहेंगे और कब तक बैठे रहेंगे, और इसके बाद बीजेपी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसके जद्दोजहद में हर कोई लगा हुआ है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे, जबकि संघ खुद इस तस्वीर को नकारना चाहता है, इस तस्वीर की मुखालिफत करता हुआ संघ नजर आ रहा है। इस तस्वीर पर आपकी राय क्या है, इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, जहां अजित पवार के साथ नरेंद्र मोदी, एकनाथ शिंदे के साथ नरेंद्र मोदी और फडणवीस हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस विषय पर आपकी टीका टिप्पणी जो भी है, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को, अपडेट को पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।